हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड क्लास 12 का इंग्लिश कोर का जो एग्जाम 13 फरवरी और 14 फरवरी को होने वाला है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट लोगों के साथ एग्जाम में पिछले बार की तरह इस बार भी चीट हो सकता है। पिछले बार की तरह आप लोगों को भी धोखा मिल सकता है। पिछले बार की तरह भी मॉडल पेपर में कुछ और पैटर्न में क्वेश्चन पूछ सकता है और एग्जाम में आप लोगों को कुछ और पैटर्न में क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए आप लोगों को अभी से सावधान रहना है। आप लोगों को अभी से इस चीज से बच के रहना है। कहीं ऐसा ना हो कि इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट में जिसमें आप बहुत ज्यादा तैयारी किए थे, जिसमें आप ये सोच के चलते थे कि भाई इसमें तो हम फोड़ के रख देंगे, इसमें तो हम सबसे ज्यादा नंबर लाएंगे, और थोड़ा सा लापरवाही की वजह से, थोड़ा सा ध्यान ना देने की वजह से और जेक बोर्ड का अचानक पैटर्न थोड़ा सा मार्किंग स्कीम को बदल देने की वजह से हो सकता है आप लोगों को उतना अच्छा से पेपर लिख के ना आ पाओ। और हो सकता है ये भी हो कि आप लोगों का इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट में जिसमें सबसे ज्यादा नंबर आना था, हो सकता है उसमें आप लोगों का कम नंबर आ जाए। तो इसलिए आप लोगों को इन चीजों को ध्यान में रखना है और अभी से आप लोगों को इस चीज को तैयारी करके रखना है कि एग्जाम में अगर ऐसा हो तो आप लोग इसमें अनकंफर्टेबल ना हो और पहले से आप लोग एग्जाम में प्रिपेयर करके जाओ। तो क्या क्या चीज है, क्या क्या आप लोगों के साथ धोखा हो सकता है, जिसमें मॉडल पेपर में अलग क्वेश्चन होगा और एग्जाम में अलग क्वेश्चन होगा, हर एक चीज के बारे में इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट को इस वीडियो को देखना है और हम आप लोगों के ऊपर जिम्मा छोड़ रहे हैं कि आप सभी लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड के सारे स्टूडेंट लोगों तक इस बात को जरूर पहुंचाओगे, क्योंकि हम आप लोगों के ऊपर बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं कि आप लोग वीडियो को शेयर करोगे और ये न्यूज हर लोगों को, जो भी क्लास 12 के स्टूडेंट है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए कि भाई मॉडल पेपर में जिस पैटर्न में क्वेश्चन पूछा इंग्लिश का, उसी पैटर्न में एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन नहीं पूछेगा, थोड़ा सा बदल के होगा। तैयार रहना, नहीं तो ऐसा ना हो कि आप लोगों को लगे कि आप लोगों के साथ धोखा हुआ। तो देखो क्या है चीज हम बता रहे हैं, ध्यान से मेरा बातों को आप सुनोगे आप लोग, ठीक है। देखो एग्जाम में क्या हुआ था पिछले बार, हम आप लोगों को ये 2023 का मॉडल पेपर दिखा रहे हैं जो 2024 के एग्जाम के लिए आया था। इससे पहले और इसके बाद का मॉडल पेपर को हटा दिए हैं और हम 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसका मॉडल, उसका क्वेश्चन दिखा रहे हैं। ऊपर वाला क्वेश्चन आर्ट्स का है, नीचे वाला क्वेश्चन कॉमर्स और साइंस का है, क्योंकि कॉमर्स और साइंस का एग्जाम सेम डे को होता है और आर्ट्स वालों का एग्जाम एक दिन पहले हुआ था जैसे इस बार हो रहा है। अब देखो हुआ क्या था हम बता रहे, ध्यान से मेरा बात को समझना। सबसे पहले आपको एग्जाम में 30 नंबर का एमसीक्यू, 30 नंबर का एमसीक्यू मॉडल पेपर में भी था और यही 30 नंबर का, मतलब कि 30 नंबर का एमसीक्यू आपको एग्जाम में भी पूछा था। तो एमसीक्यू में तो कोई दिक्कत नहीं है कि 30 एमसीक्यू मॉडल पेपर में था और 30 का 30 एमसीक्यू आपका एग्जाम में हुआ, जो इस बार भी होगा, ये सही है। लेकिन दूसरा जो पहला जो चीट हुआ था वो हुआ था आपका पैसेज में। सबसे पहला जो धोखा स्टूडेंट को मिला वो पैसेज में। इस बार की तरह पिछले बार के मॉडल पेपर में भी जेक बोर्ड का मॉडल पेपर में दो पैसेज दिया गया था। एक नॉर्मल पैसेज दिया गया था, उस नॉर्मल पैसेज में एक पैसेज 2 नंबर का था जिसमें से 6 क्वेश्चन बनाना है, यानी कि 12 नंबर का। और दूसरा जो पैसेज था उसमें आपको जो है वो 3-3 नंबर के लिए 2 क्वेश्चन बनाना था, यानी कि 6 नंबर का। और ये जो सेकंड पैसेज है, पहला पैसेज तो नॉर्मल है जो, और पिछले बार जो है आर्ट्स वालों को और कॉमर्स और साइंस वालों को सबको ये एक पैसेज दिया था, ये तो ठीक है। लेकिन जो दूसरा पैसेज जो है ये यहां गलती हुआ। नोट्स मेकिंग और समरी राइटिंग वाला क्वेश्चन जो है वो मॉडल पेपर में दिया था, लेकिन एग्जाम में ना तो आर्ट्स वालों को और ना ही तो साइंस वालों को ये नोट्स मेकिंग और समरी राइटिंग वाला पैसेज दिया ही नहीं। स्टूडेंट घर से तैयारी करके गया था कि भाई पैसेज से तो नंबर लाएंगे, नोट्स मेकिंग समरी राइटिंग से भी नंबर लाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोनों में से किसी भी एग्जाम में, आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी एग्जाम में ये पैसेज आप लोगों को नहीं पूछा। तो इस बार भी ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को नोट्स मेकिंग और समरी राइटिंग वाला क्वेश्चन नहीं पूछे। हो सकता है, हम ऐसा गारंटी नहीं दे रहे हैं कि बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन आप लोग नोट्स मेकिंग और समरी राइटिंग वाला क्वेश्चन का तैयारी करके जरूर जाना, ठीक है। जिसमें नोट्स बनाना है, समरी राइटिंग करना है, प्रैक्टिस करके जाना। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन ना दिखे। तो अगर आपको एग्जाम में नोट्स मेकिंग समरी राइटिंग का क्वेश्चन नहीं दिखता है तो आपको परेशान होने का कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन ये पहला पैसेज, एक पैसेज आप लोगों को दिखेगा नॉर्मल वाला, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग तैयार होकर के घर से जाओगे, आएगा तो बनाएंगे, नहीं आएगा तो भी हम लोगों को परेशान होने का जरूरत नहीं है, ठीक। तो एक ये पिछले बार गड़बड़ी हुआ था जो इस बार भी गड़बड़ी हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो आगे क्या था। देखो
इस बार अगर आप लोग ध्यान दोगे तो क्या पाओगे आप लोग पाओगे कि पिछले साल की तरह इस साल भी जो एडवांस राइटिंग स्किल का क्वेश्चन है हम लोगों का, एडवांस राइटिंग स्किल्स का जो हम लोगों का क्वेश्चन है, ठीक है। एडवांस राइटिंग स्किल में वही नोटिस लिखना है, आर्टिकल लिखना है, रिपोर्ट लिखना है और लेटर लिखना है। क्या लिखना है? लेटर लिखना है, ठीक है। एक अगर आप मॉडल पेपर में देखोगे तो ये आप लोगों को 3-3 नंबर का क्वेश्चन मॉडल पेपर में मिलेगा। कितना कितना नंबर का? 3-3 नंबर का। और इसका वर्ड्स लिमिट भी कम है। लेकिन एग्जाम में क्या हुआ था, मॉडल पेपर में तो बोला कि नोटिस, आर्टिकल, रिपोर्ट, लेटर 3-3 नंबर का देंगे, लेकिन एग्जाम में क्या हुआ था पता है? 5-5 नंबर का पूछ दिया। नोटिस, आर्टिकल, रिपोर्ट, लेटर 5-5 नंबर का, 3 नंबर का बोला था और पूछ कितना नंबर का दिया भाई? 5 नंबर का पूछ दिया, जिसके वजह से वर्ड्स लिमिट भी बढ़ा दिया। वर्ड्स लिमिट जैसे कि नोटिस जो है, जो आप लोगों को नोटिस लगभग लिखा जाता है आपको 50 वर्ड्स में, ठीक है। आर्टिकल, रिपोर्ट राइटिंग 150 वर्ड्स में। इसका मैक्सिमम लिमिट्स को बढ़ा करके 250 इसका मैक्सिमम लिमिट्स कर दिया था। क्या कर दिया था? बढ़ा करके इसको मैक्सिमम लिमिट जो है इसका, ये बढ़ा करके 250 कर दिया था। तो इसलिए हम आपको बोल रहे हैं नोटिस, आर्टिकल, रिपोर्ट, लेटर आप लोग जो तैयारी कर रहे हो इसको थोड़े से ज्यादा वर्ड्स में तैयारी करना। नोटिस को भी थोड़ा ज्यादा वर्ड्स में तैयारी करना, आर्टिकल को भी थोड़ा ज्यादा वर्ड्स में तैयारी करना, रिपोर्ट को भी थोड़ा ज्यादा वर्ड्स में। ऐसे तो नोटिस को छोड़ के आर्टिकल, रिपोर्ट, लेटर ये सब थोड़ा ज्यादा ही वर्ड्स का होता है। लेकिन तैयार रहना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप घर से ही 3 नंबर का तैयारी करके जाओ और एग्जाम में जो है वो 5 नंबर का पूछ दे, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन पेपर को अच्छा से पढ़ना, जो क्वेश्चन पेपर होगा उसको अच्छा से पढ़ना कि कौन सा क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स का है, ठीक है। तो एडवांस राइटिंग स्किल में आप लोगों के साथ खेला हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। और अगर एडवांस राइटिंग स्किल अगर आपको 5-5 नंबर का पूछेगा तो 5-5 नंबर का एडवांस राइटिंग आपको स्किल 4 गो पूछेगा, यानी कि 20 नंबर का आपका तब हो जाएगा एडवांस राइटिंग स्किल, जो पिछले बार हुआ था 20 नंबर का हो जाएगा एडवांस राइटिंग स्किल, ठीक है। 5 क्वेश्चन पूछेगा 4-4 नंबर का, 20 नंबर का आपका एडवांस राइटिंग स्किल हो जाएगा। अब ये तो एडवांस राइटिंग स्किल हो गया। आगे बुक का क्वेश्चन आंसर का भी वही हाल था, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, यहां भी वही हुआ था। अब देखो मॉडल पेपर में क्या है, मॉडल पेपर में बुक का जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एक क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का मिलेगा। मॉडल पेपर में बोला है कि एक एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। पिछले बार का मॉडल पेपर में भी एक एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का बोला था, लेकिन एग्जाम में पता ही क्या हुआ था? एग्जाम में आपको 5 मार्क्स का ना दे करके एग्जाम में आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन बुक से दे दिया था। कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का। और इसका लिमिट बांध दिया था 150 वर्ड्स मैक्सिमम। 150 वर्ड्स क्या बन दिया था? मैक्सिमम आपको बोल दिया था कि आपको 3-3 मार्क्स के लिए बुक का क्वेश्चन बनाना है। 3-3 मार्क्स के लिए आपको 5 क्वेश्चन बनाना है बुक का। हम दिखाते हैं, हम सब दिखा रहे हैं आप लोगों को। ए देखो, अगर हम दिखा पाए किसका है भाई? आर्ट्स वालों का। पहले देखो यहां, अगर हम दिखा पाए आप लोगों को, अगर दिखेगा तो देखो यहां दिख रहा है कुछ, ये देखो यहां पे है, देखो यहां ही 3-3 नंबर का आपको 6 क्वेश्चन बोला। 3-3 नंबर का 6 क्वेश्चन, 3-3 नंबर का कितना क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन, यानी कि 18 नंबर आपको बुक से पूछ दिया। 18 नंबर, जबकि 5-5 नंबर का 4 या 5 होता, ठीक है। और सेम यही चीज आप लोगों का किया गया था, सेम यही चीज आप लोगों का किया गया था। देखो 3-3 नंबर का 6 क्वेश्चन, साइंस और कॉमर्स वालों के साथ 3-3 नंबर का 6 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए याद रखना, हो सकता है कि बदल दे, एडवांस राइटिंग स्किल्स पूछ दे 5 नंबर का, बुक का क्वेश्चन दे दे 3 नंबर का, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहना। और अगर ऐसा हुआ कि एडवांस राइटिंग स्किल 3 ही नंबर का पूछा और बुक का 5 नंबर का पूछा, तो आपको क्या करना है? एडवांस राइटिंग स्किल थोड़ा कम कम लिखना है, और जबकि बुक का क्वेश्चन आंसर आपको थोड़ा सा लंबा लंबा लिखना है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन बुक का पूछा है, बुक का क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स का अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा, बुक वाला 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, तो इसका आंसर आपको एटलीस्ट कम से कम 1 पेज में देना है। 1 पेज से कम में अगर आप 5 नंबर का आंसर लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। आपको चीजों को कुछ भी ऐड करना है, बढ़ाना है, छोटा है करना है, कर सकते हो, लेकिन 5 नंबर का पूछेगा तो कम से कम 1 पेज में आप आंसर लिखना। और अगर मान लो कि 3 नंबर का पूछेगा तो आधा पेज से थोड़ा ज्यादा लिखना। 3 नंबर का पूछेगा तो आधा पेज से थोड़ा ज्यादा लिखना, ठीक। एडवांस राइटिंग स्किल्स अगर 3 नंबर का पूछेगा
तो थोड़ा कम कम लिखने से भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर 5 नंबर का एडवांस राइटिंग स्किल पूछेगा तो आपको पूरा और थोड़ा लंबा लंबा करके लिखना है, यानी जितना वर्ड्स बोला है लगभग उतना वर्ड्स को टच करना। आया मेरा बात समझ में? ठीक है। और पूरा ले दे करके लास्ट में वही होगा। आपका जो पूरा इंग्लिश जो होगा उसमें आपका 30 नंबर का आपको एमसीक्यूज पूछेगा, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 50 नंबर का आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा और उसके बाद 20 नंबर आपको कॉलेज के तरफ से इंटरनल असेसमेंट के लिए मिलेगा। ये जो 50 नंबर का आपको पूछेगा, अगर पिछले बार के पैटर्न में देखे तो हो सकता है आपको 6 गो आपको 2-2 मार्क्स का, यानी पैसेज जो है आपको 2-2 मार्क्स का पैसेज आपको 6 गो पूछेगा, 12 नंबर का पूछेगा। इसके बाद आपको एडवांस राइटिंग स्किल से 5-5 नंबर का आपको 4 क्वेश्चन पूछेगा, यानी 20 नंबर का। और बुक से जो है वो 6 क्वेश्चन पूछेगा आपको 3-3 नंबर का, यानी कि 18। इस तरीके से जो है आपका आपका 50 नंबर इस तरीके से आपका ये सब्जेक्टिव वाला आपका बन जाएगा। अगर ऐसा पैटर्न रहा तो ठीक, नहीं रहा तो ये चीज पलट जाएगा। ये पैसेज रहेगा, बुक का क्वेश्चन 5-5 नंबर का 4 गो पूछेगा और एडवांस राइटिंग स्किल आपका 3-3 नंबर का पूछेगा 6 गो। आया समझ में? इस तरीके से आपका जो है वो एग्जाम पैटर्न डिवाइड रहेगा। इसलिए आप दोनों ही चीज के लिए प्रिपेयर रहना। बुक का क्वेश्चन लंबा बोला उसका लंबा बनाएंगे, अगर एडवांस राइटिंग स्किल लंबा बोला उसका लंबा बनाएंगे। दोनों टाइप का पैसेज का तैयारी करके जाएंगे, एक नॉर्मल पैसेज का भी तैयारी करके जाएंगे और एक रिपोर्ट राइट, एक एडवांस, एक हम लोगों का नोट्स मेकिंग और समरी राइटिंग वाला हम लोग पैसेज का भी तैयारी करके जाएंगे। 2 पैसेज पूछा वो बनाएंगे, दोनों पैसेज पूछा तो दोनों बनाएंगे। हर चीज के लिए हम लोग पहले से प्रिपेयर होके जाएंगे। ई नहीं कि अपना नॉलेज को सिर्फ डिब्बा में रख देना, अपना दिमाग को डिब्बा में रखना और हर चीज मॉडल पेपर को देख के नहीं करने लगना कि मॉडल पेपर में ये दिया तो सिर्फ ये करेंगे, मॉडल पेपर में ये नहीं दिया तो ये नहीं करेंगे। ऐसा मत करना। इसीलिए हम आप लोगों को माइंड मैप नहीं दिए ना, सॉरी, इसलिए हम आप लोगों को ब्लूप्रिंट नहीं दिए ना। ब्लूप्रिंट का कोई गारंटी नहीं है भाई। एक चैप्टर से मॉडल पेपर में दे दिया है 6 नंबर का क्वेश्चन और पता चल रहा है एग्जाम में उस चैप्टर से एक भी नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछा। हो सकता है ना वैसा होगा। इसलिए हम आप लोग को डिमोटिवेट नहीं कर रहे। जो सच्चाई है हम बता दिए, आप लोग प्रिपेयर हो जाओ कि हाँ चलो एटलीस्ट फाइनली हम लोगों को पता तो चला कि एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है। तो अभी जब तैयारी करेंगे तो इस तरह से तैयारी करेंगे, एग्जाम में पहले से प्रिपेयर होकर के जाएंगे। हमको पता था एग्जाम में जाकर के ये होना है तो हम उसके लिए पहले से तैयारी करके जाएंगे। अगर आपको पता है कि युद्ध में क्या होने वाला है तो आप उस हिसाब से तैयारी करके जाओगे। और आपको अगर युद्ध में पता ही नहीं है क्या होगा तो आप क्या तैयारी करके जाओगे? आपको पता ही नहीं है कि युद्ध में क्या होता है और आप लड़ने के लिए आपको पता ही नहीं होता युद्ध में क्या होगा और लड़ने के लिए आप गुलाब लेकर के गए हो, गुलाब फूल लड़ने के लिए, और सामने वाला बंदूक लेके खड़ा है, बंदूक से मार दिया, आप गुलाब फूल फेंक के मार रहे हो उसको। तो आपको पहले से पता चल गया ना भाई कौन कौन सा चीज कैसे होगा। तो बस अब प्रिपेयर रहना। ठीक है, आया समझ में? ऐसे ही झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड से क्लास 12 का इंग्लिश का बहुत शानदार तरीके से तैयारी करवा रहे हैं, इकोनॉमिक्स का बहुत शानदार तरीके से तैयारी करवा रहे हैं, कॉमर्स का सारा सब्जेक्ट्स का बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी कर रहे हैं। सुबह 6 बजे लाइव वीडियो आ रहा है, लाइव क्लासेस हो रहा है 2-2.5 घंटा का, शाम में 6 बजे 2-2.5 घंटा का लाइव क्लासेस हो रहा है और दिन में 2-3 अलग अलग सब्जेक्ट्स का वीडियोस आएगा। तो अगर आप झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आपको अगर कुछ नहीं पढ़े हैं, डाउट्स है, परेशानी है, इंग्लिश पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, कॉमर्स का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, तो हमारे चैनल से जुड़ जाओ। फ्री में बिंदास घर बैठे बैठे एकदम मस्त से पढ़ो और एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर ला करके पास हो। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाओ और उन सभी को भी इस पैटर्न के बारे में जरूर बताओ कि ऐसे भी हो सकता है और एग्जाम में इसके लिए वो लोग पहले से तैयार रहे। ठीक है जी, बाय, टेक केयर, मन लगा के पढ़ो। हमसे कोई भी हेल्प चाहिए तो बेझिझक वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमको पूछो। ठीक है, बाय, टेक केयर।